आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 29 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकाश आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन के प्रभु हमारे रिक से बातें कर। आज का वचन हमारे जीवन में पिता तेरा अनुग्रहित दयानंद प्रभु जी। आज के वचन से पिता हमारी कल्पनाएं हमारी इच्छा पिता आपकी सूचना अनुसार पूरी होने पाए मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता हूँ। आप मेरे मुख से होकर बोले पवित्र आत्मा मदद सहायता कीजिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने कल्पना तुम्हारे विषय में की है वो मैं जानता हूं, और वे हानि की नहीं वरन कुशल की। हालेलुया। अजीजों, जब हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, हम सोचते हैं कि मैं कुछ मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, या कुछ भी काम हो, या हम सोचते हैं कि मेरे को ये वाला चाहिए, मुझे गाड़ी ये नहीं ये ऊंची वाली गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा सा जीवन साथी चाहिए, मुझे अच्छा सा परिवार चाहिए, मुझे अच्छे से पैसे चाहिए, मुझे खेती बाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा सा बिजनेस चाहिए। हमारी सोच क्या होती है कि हम अच्छा से अच्छा करें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उससे भी मैं तुम्हारे लिए उत्तम सोच कर रखा हूं, कि जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वो कल्पना क्या कुशल की है। तो मेरे अजीजों, हम जब परमेश्वर से मांगते कि प्रभु हमें घर चाहिए, हमें 2 मंजिला, हमें 3 मंजिला चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर से, तो प्रभु कहता है कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार में जो मैं दूंगा वो तुम्हारे लिए उत्तम है। और हाँ मेरे अजीजों, जब हम हमारी इच्छा अनुसार मांगते हैं, यदि वो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो आप उस प्रार्थना को आज सब चेंज करें। आज से प्रार्थना ये करें कि प्रभु मेरे यहोवा, तेरी इच्छा क्या है प्रभु जी, तेरी सुइच्छा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे वही मुझे दे। क्योंकि हम अच्छा चाहते हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम अच्छा ही चाहते हैं कि मेरे लिए अच्छा हो जाए, ये वाला अच्छा मकान अच्छा हो जाए, वो हर चीज़ को हम कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं हमारे जीवन में। लेकिन हमें ये अगर इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमें ये प्रार्थना करना जरूरी है कि तेरी सुइच्छा क्या पिता, वही मुझे मिल जाए, वो मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि परमेश्वर जानता कि हमारे लिए वो क्या है अच्छा। परमेश्वर हमारे लिए अच्छे से अच्छा उत्तम से उत्तम रखा हुआ है, वो हमें देगा, लेकिन वो समय के अनुसार मिलेगा। मेरे जीजो, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी किसी किसी हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं, वो सोच विचार पड़ जाते हैं कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। लेकिन यहोवा चाहता है कि हम उसकी इच्छा अनुसार मांगे, हमारी इच्छा को भी इसके सामने रखें, और फिर अगर वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो प्रभु तेरी इच्छा क्या वो मुझे दीजिए, तो वो आपको सफल करेगा और आशीष करेगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। जो कोई यहोवा के पास आता है, वो ढूंढता है, उसे परमेश्वर मिलता है। मेरे अजीजों, जो कोई आज भी परमेश्वर को ढूंढता है, उसे परमेश्वर मिलता है, और उसको आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो आप और मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए हर एक चीज़ को, हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करता है, लेकिन उसकी सुइच्छानुसार करता है। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सब कुछ लेकर अचानक से परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर क्या करता है कि धीरे धीरे हमें बढ़ाता है, वो धीरे धीरे हमें उठाता है। क्योंकि मनुष्य चाहता है कि मैं अच्छा एकदम से मैं मकान बना लूँ, मैं एकदम से मैं पैसे वाला हो जाऊँ, मैं एकदम से बड़ा बिजनेस खोल लूँ, उसके अंदर इच्छा चलती प्रभु से मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा दूंगा, ताकि तुम ना मुझसे दूर हो और ना मैं आपसे दूर हो सकूं। परमेश्वर चाहता कि हम उसकी करुणा में, उसके पंखों के तले हमेशा बने रहे, उसकी दया हमारे ऊपर बनी रहे, और वो परमेश्वर से हम दूर ना हो और ना परमेश्वर हमारे से दूर होवे। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है कि हम उसके स्वर्गीय राज्य के लिए बने। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। जब कोई परमेश्वर के पास आता है, जब निराश होता है, दुख में होता है, तकलीफ में होता है, जब वो प्रार्थना संपूर्ण मन से की, हे यहोवा तू कहाँ है, हे प्रभु तू कहाँ है, मुझे मिलिए, मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि मैं समस्याओं में, मैं तनाव में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, आप मेरी मदद करें। इस प्रकार से वो पुकारते, टूटे मन को लेकर आते हैं, तो यहोवा के वचन लिखा कि टूटे मन वाली की प्रार्थना यहोवा सुनता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे बीच
बीच में खड़ा है, वो हमारे साथ चलता, वो कहता मैं तुम्हें हरी के लिए मैं एक दूत भेजा हूँ, तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर हरी के लिए दूत को भेजता है, जिससे वो आदम के लिए सुबह शाम दोपहर तीनों पहर मिलने के लिए जाता था, वैसे आज भी परमेश्वर के दूत हरी के पास जाते हैं। लेकिन जो कोई पुकारता उसके जीवन में वो काम करता है, जो नहीं पुकारता उससे उसके जीवन से वापस लौट जाता है। तो जो कोई पुकारता उसके परमेश्वर आशीष और ब्लेसिंग देता है, उसकी प्रार्थना सुनकर उसे आंसू को पोंछ देता है, उसके आंसू को परमेश्वर अपने कुप्पी में रखता है और अपने उसके हर एक हिस्सा परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और हम जो काम कर रहे हैं, हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के पास लिखा हुआ है। परमेश्वर जब हम हमारे जीवन, जब आत्मा हमारे परमेश्वर का हाथ में जाएगी तो हमारे सामने वो पुस्तक खोली जाएगी और हमारे से पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। और जब कोई सच्चाई बोलेगा उसको सच्चाई खोल देगा, और जो झूठ बोलेगा उसके लिए भी वो सच्चाई खोलकर रख देगा, तूने यहाँ पृथ्वी में ऐसा ऐसा किया। लेकिन जो कोई अभी जीते जी प्रभु को मान लिया, उद्धार करता, उससे प्रार्थना दुआ करके पश्चाताप अंगीकार कर रहा है, तो उसके पाप मिट जाएंगे और उसके नए सिरे से उसका जन्म हो जाएगा और वो परमेश्वर के नई जीवन में परमेश्वर के लिए वो आज्ञाकारी बनकर स्वर्गीय राज्य के लिए बनेगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि हम परमेश्वर पिता, प्रभु जी आज को निकले हर एक जो में तेरी 100 गुना फलाए मेरे पिता। आज पिता हमने सीखा कि हमारे जीवन जो कल्पना पिता हमारे से तो उत्तम सोचता है, हमें मांगने से तो उत्तम देने वाला परमेश्वर है, हमारी हर समस्या को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तो हमारे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर मेरे पिता, तो हमारे दुखों को जानता है, हमारे मनोबल को तू जानता मेरे पिता, हमें कमजोर को ताकतवर बना मेरे पिता, हिम्मत और हियाव दे मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं हर एक लिए प्रार्थना करता हूं, जो देखने वाले सुनने वाले तेरी आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे पिता, इनके जीवन में तेरी परमेश्वर तेरी कल्पना इनके जीवन में पूरी होने पाए, इनकी इच्छा पूरी होने पाए, इनको परमेश्वर तो आगे बढ़ा, उठा इनको खड़ा कर मिट्टी से मेरे पिता और इनको आशीष दे मेरे पिता। इनके जीवन में तेरा आत्मा जाए, इनसे बातें करे और प्रार्थना उसमें मजबूत बने। जो हो सके, जो 2-3 साल से 4-5 सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, उनको आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं इनको यीशु के नाम से मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर। यीशु में सक्सेसफुली हो जाए, का मैं सफलता पाए यीशु के नाम मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंपता मेरे खुदा। प्रार्थना सुना, आशीष क्या, ब्लेस के, धन्यवाद। प्रार्थना में यीशु के नाम से, आमेन।